साथियों को, निष्ठावानों को मेरी ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के तृतीय अध्याय के श्लोक संख्या 7 की व्याख्या करेंगे। चौथे श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बतलाया। फिर 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। 6ठे श्लोक में हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रिया रहित मान लेने वाला आचरण मिथ्या बतलाया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। अतः आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। तो इस 7वें श्लोक में भगवान जो वास्तविक त्याग है उसकी बात बतलाने की हमें चेष्टा कर रहे हैं। हम कितना समझेंगे यह हमारे अपने विवेक, अपने ज्ञान और अपनी श्रद्धा पर निर्भर करेगा। ऋषि वेदव्यास जी ने 7वें श्लोक को कुछ इस तरह से लिखा है। यह तो इंद्रियाणि मनसा नियम आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम आसक्त से विशिष्यते। अर्थात हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वह विशिष्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि जो पूर्ण अपने संयम से जीवन को जीकर अपनी ज्ञानेन्द्रियां, अपनी कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियों को और अपने मन को वश में करके जो इन सब चीजों से अनासक्त हो गया है, मतलब उसकी ना तो किसी में इच्छा रह गई है, ना किसी के प्रति उसका कोई मोह रह गया है, ना कोई कामना रह गई है, ना कोई ममता रह गई है और ना ही कोई अहंता बची है। जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि रखता है वह मन से इन चीजों से कभी मुक्त नहीं हो सकता। वह अपने कर्मों में तो इनको मुक्त कर सकता है, किंतु मन में विचार और वाणी पर उसका नियंत्रण कभी कभी छूट जाता है। इन इंग्लिश, बट ओ अर्जुन, who controls his sense by an unattended mind and follow the yoga of action with the organs of action, he is distinguished। तो यहाँ एक विशिष्ट व्यक्ति की पहचान बताने की कोशिश की है। यदि हम इसको आध्यात्म के हिसाब से समझें तो यहाँ तू जो शब्द है वह अनासक्त होकर कर्म करने वाले मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत सांख्य योग की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बतलाने की दृष्टि से तू पद दिया गया है। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतःकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषयक पर संदेह कैसे, यह संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। मैंने आपको गीता के इस व्याख्या की श्लोक करने से पहले कुछ लोगों के रूपक बताए थे, जिसमें अर्जुन को जिज्ञासु बताया था। और अर्जुन वास्तव में निर्मल मन से जिज्ञासु है। वह अब सत्य को जानना चाहता है। वह केवल प्रश्न करने के लिए प्रश्न नहीं कर रहा है, वह अपना कल्याण करने के लिए बार बार श्री कृष्ण से प्रश्न कर अपनी जिज्ञासाओं को या अपने जिज्ञासाओं को उत्तर को जानने का प्रयास कर रहा है।
और भगवान श्री कृष्ण उसको अपना सखा, उसको अपना रिश्तेदार, उसको अपना मित्र, उसको अपना दास मानते हुए इन चारों भावों से उसकी हर बात का पूर्ण उत्तर दे रहे हैं। आगे लिखा है, यास्त्व इंद्राणि मनसा नियम्य। यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों की बात करता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का वाचक है। और इंद्रियाणी पद छठे श्लोक में कर्मेंद्रियाणी पद की तरह 10 इंद्रियों का वाचक है, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि द्वारा मन और इंद्रियों का स्वयं कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात जहां लगना हो चाहे वहां लग जाती हैं, और जहां से हटना हो वहां से वो स्वयं हट जाती हैं। इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता, मेरापन, ममत्व का सर्वथा अभाव हो जाता है। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में कर्मयोगी के लिए इंद्रियों के वश में करने की बात आई है। शर्म कर्म फलान त्यागम ततः कुरु यात्मवान है, अर्थात यह है कि वश में की हुई इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण होता है। और अभी अभी पीछे 6वें श्लोक में भगवान ने संयम में पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहां यह नियम में पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने अर्थात निषिद्ध से हटकर उन्हें शास्त्र विहित कर्म फल कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है। नियमन करने पर इंद्रियों का स्वतः संयम हो जाता है। अब यहां बात की है आसक्ति। आसक्ति दो तरह की होती है, एक कर्मों में आसक्ति, एक फलों में आसक्ति। यह हम सबको जानने की आवश्यकता है कि कर्मों में आसक्ति क्या है और फलों में आसक्ति क्या है। समस्त दोष आसक्ति में रहते हैं, कर्म तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उसकी आसक्ति का त्याग करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्ति रहित तभी हो सकता है जब वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए मानकर संसार के हित में और संसार के हित के लिए तत्परता पूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। जब वह अपने कर्म में कोई न कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है तो उसकी फलासक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं को लेकर चिंतन तथा समाधि तक की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। यह बात गीता के 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में स्पष्टता लिखी है। परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोग की वास्तविकता महिमा आसक्ति रहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल का न चाहना अर्थात उसे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्ति का होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति का त्याग करके उसका उद्देश्य लेकर किसी भी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को यहाँ असक्त कहा गया है।
जब ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञान की अपेक्षा कर्म योग अधिक सुगम सिद्ध हो जाता है। यह बात आप एक बार पुनः स्पष्ट रूप से लिखें, जानें, समझें। जब ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग अधिक शुद्ध करना हो, तो ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही फलेच्छा की आसक्ति का त्याग करते हैं। कारण है कि कर्म योग के फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती है। जब कर्मयोगी का देहाभिमान और क्रिया पदार्थ की आसक्ति मिटने के लिए कर्मयोग अर्थात निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है, कर्मयोग में आसक्ति का त्याग प्रमुख है, जिससे कर्मयोगी की संबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। वह सब में समता का भाव रखने लगता है। तब उसे हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान, इन सब की चिंता से वह पार हो जाता है। तब वह ज्ञानातीत हो जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं, प्रत्युतः आसक्त रही होकर कर्म करने की आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही त्याज्य है। कर्म योग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग में अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसलिए युद्ध स्वरूप कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। कर्मेंद्रिय कर्म योगम अभारत आरभते, जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणी पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ऐसे ही यहाँ कर्मेंद्रिय पदों को 10 इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रिय पद से हाथ, पैर, वाणी आदि को लिया जाए तो देखे, सुने और मन से विचार किए हुए बिना कर्म कैसे होगा। अतः यहाँ सभी कारणों अर्थात अंतःकरण और बहिकरण को भी कर्मेंद्रियां माना गया है, क्योंकि इन सब से कर्म होते हैं। जो कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है, वह कर्मयोग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है। तो यदि आप सबको परमात्मा का साथ अपने साथ चाहिए, तो दूसरों के लिए, परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए काम करना आवश्यक है, जिसको हम यहाँ की भाषा में पुण्य कहते हैं। पुण्य कार्य करना अत्यंत आवश्यक है, और भगवान लोक की यही मुद्रा है। कुछ लोग यह कहते हैं कि हम ना कुछ साथ लेकर आए हैं, ना कुछ साथ लेकर जाएंगे, लेकिन वह शायद ये भूल जाते हैं कि हमारे कर्मों का फल, वह पुण्य है या पाप है, वह सदैव हमारे साथ जाता है। तो यदि आपको भगवान लोक में अपने साथ कुछ ले जाना है, तो यहाँ अपने कर्मों से पुण्य को अर्जित कीजिए। वहां भगवान के यहाँ पुण्य की करेंसी, पुण्य की मुद्रा ही चलती है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्म फल के साथ हो जाता है, और अपने लिए कर्म न करने से दूसरों के लिए कर्म करने तथा कर्म फल का संबंध दूसरों के साथ परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से है। ऐसा नहीं है वह आज ही हुआ है, यह पूर्व में भी था, यह वर्तमान में भी है, और यह आगे भी रहेगा। अर्थात तीनों काल में है, यह कालातीत है। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। अब कर्मयोगी साधक 2 तरह के होते हैं, यह भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। नंबर 1,
जिसके भीतर कर्म करने का वेग, आसक्ति, रुचि तो है, पर अपना कल्याण करने की इच्छा प्रमुख है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं, उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की जरूरत है। और नंबर 2, जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा प्रमुख नहीं है, वह संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है, जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाएं तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है, मेरे देश का कल्याण हो सकता है, आदि आदि। ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों को आरंभ भी कर दे तो भी कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही नहीं किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा उन्हें प्रमुखतः स्पष्ट नजर आ रही थी। स विशिष्यते, जो अपने स्वार्थ फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। कारण है कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उसमें उपराम होना चाहता है, परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके और भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्ति रहित होकर दूसरों के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है, वह विशिष्ट व्यक्ति है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण करने के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या। जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों का कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ कहा है। यहां भी यह आशय है कि स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया गया है। अर्थात जब तक हम इन 4 चीजों को छोड़कर कर्म करेंगे तब तक हम कर्मयोगी हैं, और यदि इन 4 चीजों में से कोई भी मेरे अंदर आता है, चाहे वह अहंता हो, चाहे वह ममता हो, चाहे वह आसक्ति हो, चाहे वह कामना हो, तो तब तक मैं निष्काम भाव से कर्म नहीं कर रहा हूं। और जब तक मेरापन समाप्त नहीं होगा तब तक ये 4 चीजें समाप्त नहीं होती, अहंता, ममता, आसक्ति और कामना। अतः यदि आपको विशिष्ट व्यक्ति बनकर अपना कल्याण करना है तो इन 4 चीजों का त्याग करना आवश्यक है, और इन 4 चीजों को काम करते हुए त्याग करना निष्काम कर्म कहलाता है। और जब तक हम इससे अपना फल की इच्छा करते रहेंगे तब तक वह निष्काम कर्म नहीं कहलाएगा। अतः कर्मों में या कर्मों के फलों में इन 4 का त्याग, अहंता, ममता, आसक्ति, कामना की आवश्यकता है, और हम यह छोड़ नहीं सकते। यह एक कठिन विषय है। अतः आज के वर्तमान युग में हमें इस गीता के 7वें श्लोक से यह शिक्षा मिलती है कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ है, मतलब जिसको ज्ञान है, जिसने अभ्यास किया है, जिसने मेहनत की है, वह समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही विशिष्ट व्यक्ति है।
और जो हठपूर्वक अपनी इंद्रियों को रोकता है, मन से कंट्रोल नहीं है लेकिन कर्मों पर कंट्रोल करता है। यह बात विशेष रूप से जानने और समझने की है। वर्तमान में यह बात प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है कि लोग अपने कर्मों को, बहुत सारे लोग मन से सदैव तुच्छ भाव रखते हैं और बाहर में भंडारा करते हैं। तो बाहर या तो हम बड़ा मंदिर में जाकर दान देते हैं या बहुत बड़ा भंडारा कर लोगों को यह दिखाते हैं कि मैं बहुत पुण्य का काम कर रहा हूं। क्या वह पुण्य है? वर्तमान में इस तरह के साधक बहुत होते जा रहे हैं जो गीता को समझते नहीं हैं। यदि आपको मन से इन चार चीजों का आपने अनासक्ति पैदा नहीं की और उनमें आपका मोह, उनमें आपकी आसक्ति, उनमें आपकी कामना बनी रही, तो फिर यह दिखावा करना ढोंग नहीं तो और क्या है। यह समझाने का भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रयास कर रहे हैं और हमें ढोंगी बनने से रोकना चाहते हैं। हम रुकेंगे या नहीं रुकेंगे यह हमारी निष्ठा पर निर्भर करता है। कर्मेंद्रियों को वश में करने का और ज्ञानेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग करना चाहिए, तो हम स्वयं उत्कृष्टता की ओर स्वयं बढ़ जाएंगे। हमें उत्कृष्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वर्तमान में हम क्या इन चीजों का त्याग कर पाते हैं? हमारे चारों तरफ जितने भी उदाहरण हैं, चाहे वह किसी व्यवसाय में हो, चाहे वह किसी पद पर पदासीन व्यक्ति के हों, चाहे वह राजनीति के हों, चाहे वह धार्मिक गुरुओं के हों, चाहे वह समाज में सम्मानित व्यक्तियों के हों, उन सब में प्रचुरता इस बात की है कि उनमें से कोई भी इन चीजों से दूर नहीं हुआ। अतः हम जिनको अपना रोल मॉडल मानते हैं वो रोल मॉडल है नहीं। रोल मॉडल हमारे या हमारे जो दिव्य आत्मा है वह कहीं एकांत में बैठकर अपने चिंतन में, अपने मनन में, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए संसार के कल्याण की, लोक कल्याण की, परमार्थ की बातें करते हुए, प्रभु के ध्यान करते हुए अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जिनकी संख्या नगण्य है, जिनको बहुत ढूंढने पर पाया जा सकता है, वह आराम से दिखाई नहीं देते हैं। अतः आज वर्तमान में आवश्यकता है इन ढोंगियों से बचकर, जो आज वर्तमान में धर्मगुरु या सांस्कृतिक धरोहर के मालिक या अपने आप को विशिष्ट व्यक्ति मानकर इन चीजों का प्रचार और प्रसार कर अपनी आजीविका, अपना मान सम्मान कमा रहे हैं, उनसे बचकर हमें अपनी उत्कृष्टता के लिए अनासक्ति के भाव को पैदा करना चाहिए और निष्काम कर्मयोग का अभ्यास करना चाहिए। आज के इस श्लोक, तृतीय अध्याय के 7वें श्लोक में इतना ही। फिर आपसे शीघ्र मिलेंगे इसी अध्याय के 8वें श्लोक की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।